नमस्कार, मैं पायल बंसल फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। अक्सर आपने लोगों को कहते सुना है या देखा भी होगा कि लड़की की माँ की वजह से घर बिगड़ता है। तो आज की जो कहानी है मैं उसमें आपको बताऊंगी कि लड़की की माँ की वजह से कहाँ बिगड़ा है या लड़के की माँ की वजह से बिगड़ा है या क्या है, वो आप खुद ही डिसाइड कीजिएगा और मुझे फिर बाद में कमेंट में बताइएगा। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी इस कहानी में कि उसकी वजह से बिगड़ा। एक लड़की होती है, सेल्फ डिपेंड होती है, अच्छी जॉब में होती है, उसकी शादी होती है, वो नए सपने नए उमंग से अपने ससुराल में प्रवेश करती है, हंसी खुशी जीवन चल रहा होता है और जॉब वो जारी रखती है। वो शादी के बाद में भी जॉब छोड़ती नहीं है और जॉब जारी रखती है। तो एक बार क्या होता है कि उससे कुछ सास से उसकी कुछ अनबन हो जाती है काम को लेकर के। सास से बोलती हैं कि आप सुबह को सारा काम करके जाएं, जिसमें कि वो ये कहती है कि भाई सुबह में इतना पॉसिबल नहीं हो पाता है, मैं शाम को आकर के कर दिया करूँगी, मैं मना नहीं कर रही हूँ। पर फिर भी उनमें कहासुनी हो जाती है। जब कहासुनी हो जाती है तो वो शाम को जब घर लौट करके आती है, जब रात का टाइम आता है, जब उसके हस्बैंड आने वाला होता है लड़की का, तो वो आते हैं, खाना खाते हैं और उनकी माँ उनसे बातचीत कर रही होती है। उसके साथ में क्या होता है कि वो उस दिन अपने कमरे में नहीं जाते हैं और अपनी माँ के पास ही रुक जाते हैं, जो उस लड़की को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। लेकिन उसने सोचा चलो कोई बात नहीं, अब कल आ जाएंगे, एक रात दिन की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन वो 2-4 दिन तक नहीं आते हैं, फिर वो बाद में आ जाते हैं 4 सॉरी 2-4 दिन के बाद में। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जैसे कभी कभी कोई भी बात को लेकर के कहासुनी हो जाती है या किसी बात को लेकर के, तो यही करते हैं कि अपनी मम्मी के कमरे में रहने लगते हैं। वहाँ उसके पास ना तो आते हैं ना उसी से बात करते हैं। ऐसा थोड़ा होता है। फिर जैसे जैसे टाइम सा निकलने लगता है, बीतने लगता है, वो ज़्यादा होने लगता है, वो उसे समझ में नहीं आता है, लेकिन फिर भी वो अपनी गृहस्थी को चलाने के लिए शांत रहती है। फिर इस बीच में उसके एक बच्चा भी हो जाता है, वह एक बेटी होती है। बेटी को देख करके सास थोड़ा मुंह सच रहाती है कि भाई लड़की हुई है, लेकिन फिर भी वो कुछ खास नहीं कहती हैं, ना खुश होती हैं ना दुखी होती हैं, सब कुछ चलने लगता है। बच्चा छोटा है क्योंकि वो लड़की ऑफिस से लीव लेती है। लीव क्या लेती है, वो जॉब को छोड़ देती है कुछ टाइम के लिए, क्योंकि बच्चा छोटा है। उसका मानना ये है कि जब तक वो 2-3 साल की ना हो जाए तो तब तक मैं अपना गैप करूँगी। वो 2-3 साल तक के होने तक मैं गैप कर लेती है। इस बीच में भी काफ़ी लड़ाइयाँ होती हैं, वो कई बार आते हैं नहीं आते हैं। वो 2 साल की लड़की इस तरह से हो जाती है। अब एक बार बहुत ज़्यादा घर में लड़ाई हो जाती है, जिसमें वो लड़की अपने पीहर चली जाती है। पीहर जा करके उसकी माँ पूछती है कि भाई बात क्या है, उसने सब बताया होता है। तो उसकी लड़की की माँ कहती है कि देख लो, एडजस्टमेंट हो सकती हो तो प्लीज़ करो। तो वो कहते हैं कि मम्मी मैंने बहुत एडजस्टमेंट कर ली है, अब मेरे बस की बात नहीं है। या तो वो गलती है तो वो हमारे और मम्मी के बीच में होती है, और उस वो जब उनका मन करता है आते हैं, नहीं तो मम्मी के कमरे में रुक जाते हैं, मुझसे बात भी नहीं करते हैं। तो ये कोई सही बात नहीं है। अब 1 साल हो जाता है इस तरह से वो उसे अपने पीहर रहते हुए, वहाँ से कोई कांटेक्ट नहीं होता है। लेकिन 1 साल के बाद में अच्छा सडनली एक दिन फ़ोन आता है, तो वो कहते हैं कि आज पता नहीं क्या बात है, क्या कुछ हो तो नहीं गया है। तो वो फ़ोन उठाती है तो उससे बोलते हैं कि उसके हस्बैंड बोलते हैं कि भाई मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। लड़की कहती है आज अचानक से कैसे याद आ गई, कि नहीं मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, तुम ठीक थी, मुझे आ जाना, तुम्हारा ध्यान रखना चाहिए था, तुमसे बात करनी चाहिए थी। इस तरह की बातें करते हैं और उसे लेने के लिए आने के लिए कहते हैं। तो वो कह देते हैं कि चाहे आप कुछ भी है, लेकिन मैं मम्मी जी के साथ में नहीं रहूँगी। तो वो कहते हैं ये क्या बात हुई, कि आपकी मर्ज़ी है, मैं नहीं रहूँगी मम्मी जी के साथ में। और वैसे भी मैं अपनी जॉब स्टार्ट कर चुकी हूँ, जब से मैं मम्मी के यहाँ आई हूँ, मैं उसके 1 महीने बाद जॉब स्टार्ट कर चुकी थी। मैं मम्मी पे कब तक बोझ बनती, और इस बात का मुझे ताना ना देना कि तेरे पीहर वालों से नहीं रखा गया। मैं सेल्फ डिपेंड थी, मेरे को पढ़ा लिखा करके इस लायक बनाया गया था कि मैं अपने आप अपने पैरों पर खड़ी हो सकूँ। सो इसलिए मैंने अपनी मर्ज़ी से की। तो उसके हस्बैंड कहता है तो तुम अब चाहती क्या हो। तो वो ये कह देती है कि भाई मैं अब मम्मी जी के साथ तो रहूँगी नहीं, अगर आपको लेने आना है तो आपको पहले ही अलग घर लेना होगा। वो इस बात को मान लेते हैं। तो वो बहुत सोचती है कि ऐसी क्या बात हो गई है जो कि उन्होंने एकदम से मेरी बात को मान ली है। लेकिन फिर भी वो सोचती है कि चलो कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त है, मेरी गृहस्थी बन जाए और मेरे बच्चे को भी बाप का प्यार मिलता रहे, तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। अब वो घर पे चली जाती है दूसरे वाले में। वो एक गली छोड़ करके ही घर ले लेते हैं अपनी मम्मी से, और वहाँ पर वो शिफ्ट कर जाते हैं। अब शिफ्ट करते हैं, जैसे वो जाती है तो उसे पता लगता है कि उसके देवर की शादी तय हो गई है। अब वो सबने टोका होता है रिश्ता तय करते वक्त में कि भाई आपकी बहू कहाँ है। अब शादी में बहू की ज़रूरत है, तो इसलिए वो लेकर के आए हैं। लेकिन फिर भी उसे ये लगता है कि चलो शादी के बहाने से सही मेरी गृहस्थी तो बस रही है। अब वो शादी भी अच्छे से हो जाती है, सब कुछ ठीक रहता है।
वो अपने घर आ जाती हैं और वही चीज़ उसकी सास उसकी दौरानी के साथ में करती है, जैसे झगड़ा हो जाता है, जबकि उसकी दौरानी वर्किंग गर्ल नहीं होती है, वर्किंग लेडी नहीं होती है, लेकिन फिर भी घर के कामों को लेकर के किसी न किसी बात पे कलेश होता है, तो वो देवर के साथ में भी ये करती है कि अपने पास रखती हैं। तो वो पहले चांस पे ही अपने पीहर चली जाती है दौरानी। और फिर जब वो फ़ोन करते हैं लाने के लिए, तो वो कह देती है कि मैं नहीं आऊँगी, क्योंकि तुम अपनी मम्मी के कमरे में चले जाते हो, ये कौन सा तरीका हुआ है। और मैंने सुना है भाभी जी का केस के बार बार चले जाते हैं, आज भी जेठ जी कभी भी आ जाते हैं, तो मैं नहीं रहने वाली ऐसे। अब तुम्हें ही मेरे यहाँ आना है, और मैं वहाँ पर भी घर नहीं लूँगी। तुम्हें अगर मेरे साथ ज़िंदगी बितानी है तो तुम्हें यहीं आना होगा। तो देवर सब कुछ अपनी माँ की हरकतें जानता होता है और वो वहीं चला जाता है। तो अब उस घर में सास ससुर बसते हैं और इधर बड़ा बेटा बहू बसते हैं, उसकी बेटी, और देवर दौरानी चाह चुके होते हैं। अब जब कभी भी कुछ भी थोड़ी बहुत 19-20 बात देखो हर पति पत्नी में होती है, तो जैसे होती है तो वो अपनी मम्मी के यहाँ रहते हैं और 2-4 दिन रह जाते, फिर वो 15 दिन में होने लगा, फिर महीने भर में होने लगा। एक बार वो 6 महीने में आए, तो उसने उस 6 महीने में उन्होंने उस लड़की से ये जानने की कोशिश नहीं की कि भाई तुमने खर्चा कैसे चलाया, या इस की फ्लैट की किस्त देनी थी वो कैसे दी। जब वो आते हैं तो वो ये पूछती है सब कुछ कि आपने मुझसे एक बार भी इस तरह का कुछ नहीं पूछा, तो क्यों नहीं पूछा। तो कहता है कि ज़रूरत क्या है, तुम वर्किंग गर्ल तो हो, सेल्फ डिपेंड तो हो, कमा तो रही हो, अपने आप कर लो। तो कहती है ठीक है, मैं सेल्फ डिपेंड हूँ और मेरी इतनी सैलरी है कि मैं कमा रही हूँ, पर आपका फ़र्ज़ नहीं बनता। आपकी सैलरी का क्या हुआ, काम में आ गई, मम्मी को चाहिए थे मैंने दे दिए। अब दोनों में तानाकसी सी होती है, लेकिन एक चीज़ अच्छी हुई होती है कि उसने जिस टाइम पे वो फ्लैट लिया जाता है, वो लड़की अपने नाम पे करा लेती है कि मेरे नाम पे करोगे तो ही मैं आऊँगी। तो वो फ्लैट भी उसके नाम पे ही होता है, तो उसकी वो किस्त भरती रहती है कि चलो कोई बात नहीं, अब देखा जाएगा जैसा भी होगा। अब 6 महीने में आते हैं, अब 6 महीने के बाद में फिर वो कुछ 2-4 महीने रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं, फिर पूरे 1 साल बाद आते हैं। अब जब वो 1 साल बाद आते हैं तो वो बहुत परेशान हो चुकी होती है, क्योंकि उस छोटी सी बच्ची को लेकर के भी कैसे एडजस्टमेंट करे, क्रिश में छोड़ती है उस लड़की को, किसके ऊपर छोड़े। तो जब वो 1 साल बाद आते हैं तो वो कहती है कि देखो या तो सही से रहो वरना मुझे छोड़ दो। तो वो कहते हैं मैं तो नहीं छोड़ूंगा तुझे, और रहूँगा भी ऐसे ही। अब वो बेचारी फिर परेशान होती है, लेकिन जैसे तैसे अपनी गाड़ी को सींचने की कोशिश करती है, चलाने की कोशिश करती है। फिर वो दोबारा से चले जाते हैं। तो इस बार जब वो जा कर के आते हैं तो वो दरवाजे से ही धक्का दे देती है कि निकल अपनी माँ के पास जा, अपने माँ के साथ ही रहे, मुझे तेरी ज़रूरत नहीं है। जब मुझे खुद ही करना है, खुद ही खाना है, खुद ही अपने आप सब कुछ देखना है, तो तेरी ज़रूरत ही क्या है मुझे। जब तू नहीं होता है तब भी तो मैं करती हूँ ना, तब भी तो मैं देख पाता हूँ। तो ऐसे मैं अब भी कर लूँगी, अब मेरी ज़िंदगी में आने की ज़रूरत नहीं, और तलाक दूँगी नहीं और साथ रहूँगी नहीं। तो ये बात सुन करके वो कहीं ना कहीं फ्रस्ट्रेट होता है कि ऐसा क्या हो गया, लेकिन वो ये डिसीज़न ले लेती है और वो चले जाते हैं। लेकिन अब उसकी ज़िंदगी में ये डिसीज़न चल रहा है कि अगर वो रहती है तो भी मरी, नहीं रहती है तो भी मरी, तलाक दिया तो भी ज़िंदगी ख़राब। वो एक वर्किंग गर्ल थी तो चलो एक तरह से इस झटके को झेल गई, लेकिन अगर वो एक वर्किंग गर्ल ना होती तो क्या उनकी माँ का ये करना सही था कि ज़रा सी कोई बात हुई आप अपने लड़के को अपने पास रोक लो, उसे अपने साथ ही रखो, जाने ना दो, 2 दिन 4 दिन 15 दिन, फिर उसे महीनों में बदल दो, साल में बदल दो। अगर आपको अपने बच्चे को इसी तरह से रखना है तो उनकी शादी ना करें और अपने पल्लू से बांध के रखें। किसी के बच्चे की ज़िंदगी को ख़राब करने का अधिकार आपको नहीं है। अब इसमें आप खुद ही तय कीजिएगा कि किसकी वजह से ये घर बिगड़ा। अगर आपको मेरी बात सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।